हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेट सीज़न आया है ब्लैक मिरर का। ब्लैक मिरर काफ़ी 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 ज़्यादा कल्ट सीरीज़ है और जब ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले, तब इस सीरीज़ को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि काफ़ी जिसे बोलते हैं न्यूआर स्टोरीज़ रहती थी। प्लस ये एक तरह से मजाक बनाते थे आने वाले सोसाइटी का। तो ब्लैक मिरर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। इसके मतलब हर एक एपिसोड अलग-अलग है। थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ ये कि जिसने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है, सबसे पहले तो वो सारे एपिसोड इसके देखे जाके सीज़न 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे इसके सीज़न देख डालो भाई एक साथ, क्योंकि जो आप लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो अभी पिछले 3 सालों में एक्सपीरियंस कर चुके हैं या आगे आने वाले 5-6 सालों में एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ़ के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ, वर्ल्ड के साथ, हर चीज़ के साथ, बीमारी, मेडिकल, कोई भी पैंडेमिक के साथ, वो सब ये सीरीज़ ऑलरेडी दिखा चुका है। ठीक है? सो ये वो सीरीज़ है जिसने मतलब वो चीज़ें दिखाई। पहली बात तो ये नेटफ्लिक्स में पहले थी नहीं। फिर जब सीरीज़ मैंने देखना चालू करी थी तब मैं अपने 12th क्लास में था और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में भी मैंने ये सीरीज़ देखी थी। मतलब भाई बहुत ही डिफरेंट सीरीज़ है, ठीक है? मतलब इसका जॉनरा ही डिफरेंट था। उस टाइम पे ऐसी कोई सीरीज़ बना ही नहीं रहा था जो टेक्नोलॉजी को सटायर वे में दिखा रहा है सोसाइटी को, ठीक है? सैटारिकल दिखा रहा है टेक्नोलॉजी को, सोशल नेटवर्क को एंड हर चीज़ को। सो ब्लैक मिरर का मतलब है कि आपको वो काला आईना आपको दिखा रहा है जो आप ही हैं और आप ही वो चीज़ें करते हैं। सो इस सीरीज़ के लिए अगर कोई एक्साइटेड नहीं है तो वो भाई मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और टीवी सीरीज़ देखना छोड़ दे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल और सैटारिकल सीरीज़ का गेम ऑफ थ्रोन्स है। सो हर एक एपिसोड अपने आप में अलग होता है, तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपने सीज़न 3 चालू किया तो सीज़न 2 में क्या हुआ था, 1 में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी सीरीज़ कभी भी उठा के देख सकते हैं इसको। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि सीज़न 1 से ही देखें, एपिसोड 1 से एंड तक देखें, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा बहुत लेवल हाई और लो का है। और एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस वो हॉलीवुड के सारे फेमस एक्ट्रेसेस में काम कर चुके हैं, किसी न किसी एपिसोड में काम कर चुके हैं। हर सीरीज़ में ये अपना लेवल बढ़ाते हैं। हो सकता है लियो को न ले लें इस सीरीज़ में। एक बार ट्रेलर देख लेते हैं कैसा है, उसके बाद बात करते हैं। We'd like to welcome you back. Ready? Yeah. 3, 2. And action. They call it mind expanding. It alters your neuronal structure. The mind is a computer. Suddenly, we're not just more receptive. You become a receiver. Sometimes we have to do things that we don't want to do. I just want something magical, timeless. Come with me. We'll all be cyborgs before long. Yeah. Just remember that they're AIs. To them, this is real. Ready? I'm ready. Kids love honey. That's why parents love Honey Nugs, the sweetest way to start your day. We're getting quite a following. Yes. We have to create software that elevates us. Or else, what is the fucking point of the tools at our disposal? I'd never seen anything like it. Humans consider artificial life to be somehow less than them. Do you have a problem with me? What? She was just a bit odd. Odd. We're all a bit odd. How does pounding like a drum? I'd have listened. You'd have heart help? Yes, I would. You are a fucking miracle. It's a game. What are most games about? Escapism? Killing. I don't like this game. I'm losing my mind.
खतरनाक रहेगा ये भाई साहब मतलब जिसने ये सीरीज देख रखी है तो उसको पता रहेगा कि इसका क्या मूड रहेगा। इस सीरीज का मूड सीरीज का वही रहेगा, आपको कुछ सिखाना जो आप कर रहे हैं, और आपको कुछ मतलब सोसाइटी के बारे में बताना, कुछ आपको एजुकेट करना। और दूसरा, ज़रूरी नहीं होता कि हर सीरीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर सटायर है, कभी कभी कुछ लाइफ के ऊपर भी सटायर्स होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ किया है, कुछ आपने कर्मा किया है, तो उसका आपको बैक भी मिलेगा, ठीक है, वो तभी के तभी मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं होती कि हर एपिसोड जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या कोई टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, कोई स्पेस दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ट्रेलर देख के समझ में आया कि 6 के 6 एपिसोड में अलग अलग मूड रहेगा। एक जिसमें वो मर्डर वाला दिख रहा है तो वो ज़्यादातर रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड आउट रहेगा, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा जो रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ के ऊपर के बीच में डिफरेंस ख़त्म कर दे रहा है, और एक एआई के ऊपर रहेगा, और एक मेरे ख्याल से स्पेस के ऊपर रहेगा। सो सीरीज़ आने के बाद ही पता चल पाएगा। ये आपके फ़ोन के साथ भी खेल सकते हैं या आपके लैपटॉप के साथ भी खेल जाएंगे कल को। ये इतनी खतरनाक सीरीज़ है, ठीक है। बीच में इनका एक अलग से इन्होंने एपिसोड निकाला था, ये बोला था कि ये एपिसोड जो है ये सीरीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब आपने वो एपिसोड देखा तो पता चला कि वो पूरा का पूरा सीरीज से ही रिलेटेड था। ये मतलब साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और जिसे बोलते हैं सैटारिकल मूवीज एंड टीवी सीरीज का शेरलॉक है एक तरह से, गेम ऑफ थ्रोन्स है। मतलब ये एक तरह से सबसे टॉप नॉच सीरीज है। इससे बेटर इन्वेस्टमेंट, इससे बेटर एक्वायरमेंट नेटफ्लिक्स ने कोई सीरीज़ का नहीं किया होगा जिससे उन्होंने खरीदा है। दिस इज़ द बेस्ट सीरीज़, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। इतना मैंने अपने दोस्तों में भी बोला है कि कोई भी अपने लाइफ के किसी भी पॉइंट में आके ब्लैक मिरर जरूर देखेगा सीरीज़, और वो बोलेगा कि ये सीरीज़ ने सब कुछ पहले ही दिखा दिया था, हमने क्यों नहीं देखी ये सीरीज़ पहले, ठीक है। सो अभी भी टाइम है, गो एंड वॉच दिस सीरीज़, इट्स अ ब्यूटीफुल वन मैन। एंड हर सीज़न में शायद 4 या 5 एपिसोड होंगे, हर एपिसोड डिफरेंट है अपने आप में से। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स हैं, एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। गो एंड वॉच इट, एंड वेट रहेगा सीज़न 7 का।